चैप्टर हमारा जो थ्री है वो बोल क्या रहा है, मुद्रा, बचत एवं साख। ऐसा तो चैप्टर का नाम है, हेडिंग है, लेकिन जो मुद्रा का मतलब समझना चाहते हैं तो हम क्या समझे, जब कुछ नहीं था तब दुनिया का कोई भी वस्तु सब मुद्रा था, ठीक है, अभी भी है, दुनिया का कोई भी वस्तु सब मुद्रा ही है। लेकिन आज एक प्योर कोई ना कोई मुद्रा का यूज ज्यादातर हम लोग करते हैं। पहले जमाना में मुद्रा नहीं था तो पहले दुनिया का कोई भी वस्तु मुद्रा, खेती है उसका संपत्ति है, चावल है वो मुद्रा है, गेहूं है मुद्रा है, गेहूं देंगे वो हमारा चावल दे देगा, दूध देंगे दही दे देगा। मतलब एक चीज से दूसरा चीज को लेन देन कर लेते थे। मतलब दुनिया की कोई भी चीज है जिसको हम लेन देन कर सकते हैं वो हमारा मुद्रा का काम करता है। बस बात यही है। तो मुद्रा का डिफिनेशन क्या निकल करके आएगा, आगे मिलेगा चैप्टर में। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ऐसे करके डिफिनेशन से मिलेगा। तो सिस्टम को शुरू से लेकर के आज तक का पूरा डिटेल चर्चा होगा, ये क्या होता है मुद्रा, पैसा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर 3 हमारा इकोनॉमिक्स में पहुंच चुके हैं, और ये चैप्टर में हमारा 3 पॉइंट्स पे बात किया जाएगा, 3 टॉपिक्स, इससे ज्यादा भी होगा लेकिन मिनिमम 3 टॉपिक तो है ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुद्रा, बचत और साख। तो पहले हम हेडिंग का मतलब समझते हैं उसके बारे में, उसके बाद फिर हम आगे लास्ट में चलेंगे। तो यहाँ तो फिलहाल मुद्रा के बारे में थोड़ा कुछ लिखे हैं, अभी और डिटेल बाकी है। बचत के बारे में थोड़ा समझते हैं, तो पहले मुद्रा को ही बात कर लेते हैं। मुद्रा माने जिस चीज से हम लोग कोई वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं उसको हम लोग मुद्रा समझेंगे, एकदम मोटा मोटी। हमको पानी का एक बोतल चाहिए सर, हम उसको देंगे कागज का नोट या सिक्का या कुछ भी, और उसके बदले में अगर हमको बोतल दे देता है पानी पीने वाला तो मतलब वो मेरा मुद्रा था। अगर हमको चावल चाहिए और हम गेहूं किसी को दिए तो उस समय के हिसाब से गेहूं मुद्रा हो गया, चावल मिल गया, एक दोनों एक दूसरे के लिए मुद्रा ही है। तो सीधा सा मतलब है सर कि मुद्रा क्या है, तो कोई भी ऐसा वस्तु भी हो सकता है, और नोट और सिक्का आज के जमाना में, लेकिन ऐसा कोई भी वस्तु आज के जमाना में भी यूज होता है जिसके बदले में दूसरा चीज मिल जाता है, तो वो भी एक मुद्रा ही है। मुद्रा माने कोई भी चीजें का लेन देन करने में जो मदद करे वो मेरा मुद्रा समझना है शॉर्ट में, ठीक है ना। बाकी और डिटेल में है नीचे, पहले इसको बात करते हैं। ये बचत माने क्या, बचत माने हम लोग दुनिया में कोई भी चीजें खरीदते हैं, कमाते हैं, रखते हैं, खर्च करते हैं तो कुछ बचता है। आज के जमाने में हम लोग पैसा का हिसाब रखते हैं, तो जो कुछ बच्चे का खर्चा वगैरह कर लेने के बाद में उसको हम लोग बचत समझते हैं। ये मैथ में पढ़ा होगा ना, लाभ हानि बचत, ये सब चीजें, वो सब चीजें ये थोड़ा नया लग रहा होगा, है ना। साख माने क्या, साग नहीं समझना है। साख माने क्या, इसको इंग्लिश में क्रेडिट बोला जाता है, क्रेडिट एक तरह से बोल सकते हैं। साख माने सर विश्वास, भरोसा। मतलब नॉर्मल सा विश्वास या भरोसा की बात कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब कि सर हमको आपसे कुछ सामान चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, आपके पास है लेकिन नहीं देना चाहते हैं, तो हमको पर विश्वास नहीं है आपका, इसलिए आप नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं लौट आएगा कि नहीं लौट आएगा कि रख लेगा। और एक होता है सर भरोसा, विश्वास, इस आदमी पर भरोसा विश्वास है, जो भी बोलेगा जो भी मांगेगा दे देंगे, क्योंकि बाद में ये लौटा देता है। प्लस में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जब हमको भी जरूरत पड़ता है तो ये देता है, तो ये भी एक तरह से बीच में मुद्रा के जैसा काम कर रहा है, इसलिए चैप्टर में लिखा गया है। मतलब सर खाली भरोसा रखने से ही मुद्रा का काम हो गया, लेन देन का काम हो गया, हम भी उसके लिए काम आ सकते हैं, वो भी हमारे लिए काम आ सकता है। तो सिंपल से याद रख लेना है साख, और ये इंसान के जीवन में बहुत जरूरी है। आज के जमाना में मुद्रा उतना जरूरी नहीं है जितना हमारे लिए ये जरूरी है। मुद्रा तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आज के जमाना में लोग यहाँ फोन कर देता है, सामान मिल जाता है बिना पैसा दे ले, भरोसा है उसको ये आदमी दे देगा। पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के जमाना में साख को दिया जाता है, क्रेडिट। तुम्हारा क्रेडिट नहीं बना हुआ मार्केट में, जब जाओगे ना तो सामान नहीं देना चाहेगा तुमको, चाहे तुम कैसे आदमी रहो। अगर तुम 2-3 बार आदमी को धोखा दे दिया ना, पैसा उसा लेके गया नहीं दिया या किसी भी तरीका से धोखा दे दिया, तो वो दोबारा तुमको फिर वो सामान नहीं देगा, रख ले रहेगा तब भी, क्योंकि तुम क्रेडिट खराब कर लिए हो। मतलब भरोसा तुम्हारा खत्म हो गया है, अब तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। अगर तुम ही लोग मान ले जाए कोई ऐसा आदमी, नॉर्मल सा कोई आदमी हो जिसको से 1-2 बार ही मिले हैं और उसको हम डिमांड मार देंगे हमारा पैसा दो 10,000 20,000, तो क्या वो तुमको दे देगा?
क्यों नहीं देगा? भरोसा नहीं, एक आध दो बार तो कोई भी मिल लेता है मार्केट में, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन अगर तुम वैसा उसको फील करा देते हो कि भाई हम दे देंगे तुमको, या बहुत ज्यादा एक ही दो नजर में इतना दोस्ती हो जाता है कि भरोसा हो जाता है, तो कुछ मांगेगा तो दिया जा सकता है। तो ओसन सिचुएशन में हम लोग साख का इस्तेमाल करते हैं। पैसा नहीं है मेरे पास में, इमरजेंसी है, किसी को बोलते दोस्त यार ये मदद कर दो, तो पैसा भेज देता है। हम अपना भी दोस्त यार को हम पैसा भेज देते हैं, लेकिन खुद से ही भरोसा खराब कर लेता है। रास्ते भर में फिर हम बोलते हैं कि यार नया है पैसा, क्योंकि जब वो उसको पैसा देता है ना तो टाइम का पंक्चुअल नहीं, वो बोल देगा मान लीजिए कि 10 दिन में दे देंगे, 2 दिन में, जितना दिन बोले फिर हमको उतना ही दिन में चाहिए। अगर आप उससे 10 दिन 5 दिन भी एक्स्ट्रा करते हैं ना तो मूड खराब हो जाता है, कि मतलब वैल्यू नहीं देता है टाइम का। ये जबान का वैल्यू खत्म। तो जबान का वैल्यू खत्म मानने की साख वही है। मतलब आप जो जबान दिए थे ना आपको करना है, तो उसको भरोसा बोलते हैं। तो उसी पर टिका हुआ रहता है सब चीजें। तो जस्ट ये चीजें हैं, बाकी अब इधर समझते हैं। सबके बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर में चर्चा करना है, चैप्टर काफी लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मुद्रा पर आज चर्चा करते हैं, बाकी धीरे धीरे करके सब पर करेंगे। मुद्रा आज समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर है। मतलब क्या सर? आज के जमाना जो आर्थिक ढांचा चल रहा है, जो पूरा अर्थव्यवस्था चल रहा है आज के जमाना में, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा पे। मुद्रा कहो, पैसा कहो, रुपया कहो, डॉलर कहो, जो भी कहो भाई रे, यूरो, यूएसडी, जो भी बोलना है, सारा चीजें मतलब मुद्रा ही होता है। मतलब जिसको हम कोई भी वस्तु को खरीद बेच सकते हैं, जिसके माध्यम से, वो सब मेरा मुद्रा है आज के जमाने में। चाहे कागज वाला रहे, चाहे नोट वाला रहे, सिक्का रहे, जो रहे, समझना है। मुद्रा को अगर हटा दे तो क्या होगा सर? हमारा आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा सकता है। लड़खड़ा सकता है या खत्म ही हो जाएगा लगभग। फिर आदमी को पुराना जमाना में चलना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा कठिनाइयां होने लगेगा, दंगे हो जाएगा। जब 2000 का नोटवा बंद हुआ था ना, 2000 नोट, सॉरी 1000 की बात करते हैं, 2000 मतलब नहीं पता चला, ये फिर भी चल गया। जब 1000 नोट बंद किया गया था शुरुआती में, हमने 1000 का देखा था उस टाइम में, तुम लोग देखे होंगे ना। 1000 का नोट लाल रंग में रहता था, और ये 2000 का गुलाबी रंग में था। गुलाबी था, ये लाल रंग का था नोट। हमको याद है 1000 के नोट लाल रंग का था, बाजार भी लेकर के गए थे एक बार, बहुत छोटा था उस टाइम में, मम्मी के साथ में गए थे, लेकिन फिर भी हम अपने से सामान मन लिए थे 1000 के नोट से। 1000 उस टाइम में ब्लैंक चेक जैसा रहता था मतलब कि उसको भंजाना बड़ा मुश्किल, ताकि 1000 के पास रहने नहीं करता था पैसा। उस टाइम में बड़ी महंगाई चलती, मतलब कि महंगा लगता था नोट, यार बड़ी बड़ा नोट है ये। जैसे 2000 निकला था तो बड़ा नोट लगता था ना यार, अब कौन इसका खुदरा देगा। 1000 को भी लगता था उस टाइम में कि बहुत बड़ा नोट है। फिर उसके बाद में दोनों को हटा दिया गया, और फिर 500 को रहने दिया। ये एक चीजें हैं जो करना जरूरी है। इससे होता क्या है ना, कि जो कोई भी ब्लैक मनी होगा, जो 2 नंबरी तरीके से पैसा बचा के रख ले होगा ना, वो कुछ कर नहीं सकता है, फिर खर्चा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बंद कर देगा तो खर्चा कैसे करोगे। तो मतलब यहाँ अब एक चीज और समझ में आया कि मुद्रा का वैल्यू कौन देता है सर? गवर्नर, ठीक है ना। गवर्नर इसका वैल्यू देता है। सरकार एक तरह से वैल्यू करता है कि हम इस कागज को पैसा संपत्ति समझते हैं, और तभी चलता है। और जैसे कहता है सरकार कि हम इस कागज को आज से वैल्यू नहीं देते हैं पैसा संपत्ति के लिए, तो कागज बेकार कागज हो गया फिर। इसलिए बोला जाता है कि पैसा एक तरह का कागज ही समझ लो, ठीक है ना। मतलब कागज के लिए क्या इतना लड़ाई झगड़ा करना है। लेकिन जो बात है वो है सरकार के बात का। सरकार कहता है कि ये कागज वैल्यू वाला है, तब उसका वैल्यू है। कागज सरकार बोल देता है ना कि 500 का वैल्यू नहीं, 1000 2000 का वैल्यू नहीं, तो खत्म। तो वैल्यू, वैल्यू सरकार के बोलने से है, ठीक है ना, जवान में वैल्यू है। तो ये सब चीजें बंद किया था, तो उस टाइम में बहुत हंगामा हो गया था। बैंक फुल, सब जगह पर आदमी का भीड़ लगा हुआ था पैसा जमा करने को। और जो 2 नंबरी तरीका से पैसा कमाया था वो कुछ कर नहीं सकता है। पैसा बैंक में देने जाओगे तो पूछा जाएगा कि इतना पैसा कहाँ से आया, जब बैंक में तुम जमा करने आए हो। और तुम सब चीज बता भी दोगे तो फिर टैक्स काट करके तुम्हारा पैसा आधा गायब हो जाएगा, 30%। मतलब सरकार के हाथ में चला जाएगा, फिर तुमको नहीं रहेगा। फिर बाकी जो रहेगा 70% तो तुम्हारा रहेगा। मतलब कुल मिला करके जो 2 नंबरी वाला आदमी था वो बैंक में भी नहीं जा सकता था, पैसा ऐसा ही चला गया। ऐसा बहुत बार घटना हुआ है कि नदी में बहते हुए बहुत सारा पैसा लोगों को मिला है, लेकिन क्या करेगा, उसको बह रहा है, ठीक है। बहुत सारा आदमी को तो नोट जला दिया, फिर बहुत सारा मतलब कि काम हो गया, खत्म हो गई फिर कहानी। तो मुद्रा सीधा सा बात क्या बोल रहा है सर, कि अगर हम हटा दें तो अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकता है। आप तुम ही खुद सोचो,
आज से 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जितना नोट है सब बंद, सिक्का भी बंद, तो क्या करोगे अब? दुकान में से कुछ सामान खरीदना होगा तो फिर क्या करोगे? दुकानदार तुमको सामान देगा ना तो कहेगा ना कि हमारा चाहिए दूध चाहिए 1 किलो, तब तुमको हम 1 किलो चावल देंगे, ठीक है ना? अब तुम चावल खोजते चलोगे, भाई रे दूध के लिए हमारा चावल बेचना है, चावल जाकर दोगे, मान लीजिए कि तुम्हारे पास चावल नहीं है, तुम दूसरा चावल मांगोगे, फिर उसको वो कहेगा नहीं कि हमारे चावल के बदले में चीनी चाहिए, तुम चीनी खोजोगे उसको देने के लिए, और इस तरीके से प्रक्रिया बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई भी सामान को लेन देन करने के लिए एक कुछ न कुछ चीजें होना चाहिए, जिससे कि फटाक से जाए, फटाक से सामान मिल जाए उस चीज के लिए, वही मुद्रा में रहा है। तो ये इतना सारा चीजें मुद्रा के बारे में, अगर हटा ले तो वाकई में अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगा। वर्तमान युग में उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। कोई भी चीज को अगर हमको उत्पादन करना है सर, कोई फैक्ट्री से लगाना है या कुछ करना है तो पैसा का बात होता है सीधे डायरेक्टली। कोई भी उपभोग करना है, कुछ भी चीजें हमको चाहिए तो पैसा से ही आएगा। कोई भी चीजों को बेचना है, लेना है, विनिमय करना है, लेन देन करना है, पैसा के माध्यम से होता है। कोई चीज को जब बांटते हैं तो 2000-3000 रुपया दे दो सरकार, काम हो जाता है लेकिन को, मतलब सब आदमी को खुश हो जाता है कि अरे यार 2000 आ गए, काम हो जाएगा। लेकिन चावल दाल वही गेहूं मिलता है राशन में, उतना खुशी नहीं महसूस होता है आदमी को। नोटिस करना, पैसा आता है तो ज्यादा खुशी होता है कि आए लो 10,000 5,000। अगर चावल दाल उतना में मिलता है सर 1000 रुपया में तो उतना खुशी नहीं होगा, लेकिन सरकार अकाउंट में पैसा डालेगा तो खुशी होगा। जबकि चावल वाल को जब बेचोगे ना तो तुमको 1000 रुपया ज्यादा मिल जाता है, लेकिन वो खुशी नहीं महसूस होगा। तो वितरण भी करने के लिए आज के जमाने में पैसा जरूरी हो गया है। इतना सारा क्रिया जो है सब चीजें पैसा मुद्रा से ही हो पा रहा है। तो मुद्रा आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या यूं कह सकते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था के रीढ़ बन चुका है। अगर ये हटा तो आदमी का बॉडी जो है ना नीचे गिर जाएगा, झुक जाएगा, पैर पे कैसे रहेगा इतना, ऐसे ये पूरा टूट जाएगा, रीढ़ टूट जाएगा तो पूरा शरीर खत्म। ऐसे आज के जमाने में ये हो गया। तो इसके हिसाब से मार्शल का कुछ कहना है, क्या बोलता है ये? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। जब पैसा नहीं आया था तो क्या उस समय में जो हमारा जमाना है आज का जमाना, क्या विकास किया हुआ था? नहीं था। पैसा आया तब विकास का क्रिया बहुत तेज हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फास्टली ग्रोथ करने लगा, घर बनने लगा, बिल्डिंगें बनने लगा, रोड सड़क सब चीजें सब ठीक हो जाए, मतलब कि बहुत आसान हो गया, पूरा लाइफ एकदम हल्का हो गया। जबकि पहले बहुत ज्यादा कष्ट वाला लाइफ चलता था यार, कि ये सामान लेने के लिए वो सामान लाओ, फिर वो सामान के लिए वो सामान लाओ। अरे इस तरीके से बदलते बदलते तो आदमी का आज का जरूरत है वो 10 दिन 15 दिन हो जाता था, ऐसा चलता था। लेकिन जैसा ही पैसा आया सर, वो सारा चीजों को खत्म कर दिया, 10 दिन का काम तुरंत सेकेंडों में हो जाता है, पैसा दो काम हो गया। ऐसे इसी के बारे में ट्रेस स्कॉट, इसका भी एक अलग कहना है कि मुद्रा हमारा अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं है तो रक्त स्राव जरूर है, रक्त प्रवाह जरूर है। मतलब दिल नहीं है सर लेकिन खून तो है ही, और खून के बिना शरीर नहीं चलेगा। तो ऐसा ये इनका कहना है। सभी लोग मतलब मुद्रा को एक वैल्यू क्रिएट करते हैं कि हाँ यार पैसा तो कुछ है। आज के जमाना में तो गाना वाना भी निकला है ना, पावर, मनी पावर, मनी पावर, मैंने पावर इज द मनी, मनी इज द पावर, गाना नहीं सुने हो? हाँ वही वाला गाना। तो आज के जमाना में पैसा ही पावर है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो व्यक्ति उतना बड़ा, उतना पावरफुल। आदमी का बड़ा हाइट से नहीं बोला जा रहा है आज के जमाने में, पैसा से बोला जा रहा है। उसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसको बोला जाता है कि वो उतना बड़ा आदमी है। जितना पैसा कम उतना ही छोटा आदमी, गरीब आदमी। अब पावर भी इसी में, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है ना उससे आदमी उतना डरता भी है। पैसा में पावर, भाई पैसा देख तमाशा देख हो जाएगा, पैसा देके किसी से कुछ भी करवा सकता है। तो आज के जमाना में पैसा में ही पावर आ चुका है, इसलिए आदमी लोग बोलता है कुछ पर ध्यान दो ना ध्यान दो, पैसा कमाने पर ध्यान दो, ठीक है ना? क्योंकि पूरा का पूरा पावर पैसा में आ चुका है। ये है इसका पावर मतलब मुद्रा। आज के जमाना में जितना ही बोला जाता है, लोग बोलता भी है कि 90% चीजें पैसा से खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। मतलब 90% चीजें जीवन में पैसा से ठीक हो जाता है, 1% नहीं होता है। जैसे कि 1% में क्या हो सकता है? अपने अंतर का परमात्मा को जान लेना, ये पैसा से नहीं हो सकता है ना, ये सब चीजें नहीं हो सकता पैसा से। तो वो 1% में गिनती कर सकते हैं। गौतम बुद्ध जैसा बनना तो पैसा से नहीं हो सकता है भाई। लेकिन पैसा अगर मिल जाए
तो सुविधा क्रिएट करके वैसा बना जा सकता है, पैसा रहेगा तो और जल्दी बन सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी बीमार पड़ गए, पैसा डॉक्टर को चाहिए भाई रे, काम हो जाएगा। कहीं जाना है सर, लोगों को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब पैसा सारे वाला है। मतलब एक आध परसेंट कुछ ऐसा है जो पैसा से नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें पैसा से होता है। इसीलिए लोग ज्यादा फोर्स करता है कि पैसा खूब कमाओ आज के जमाना में, ठीक है ना। पैसा से आपका खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, फैक्ट्रीज, पूरा ये सब चीजें हो सकता है। कहीं पर भी तुम जा सकते हो, आ सकते हो, दूसरा देश में जा सकते हो, तो वो सब चीजें पैसा पर डिपेंडेंट है। और पैसा रहेगा तो आपका इज्जत भी उतना ही अच्छा होगा भाई, पैसा नहीं तो इज्जत भी नहीं। तो पैसा इक्वल टू इज्जत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पैसा इज इक्वल टू इज्जत कह सकते हैं, इज्जत, ठीक है ना। तो जो भी चीजें है, ये सारा चीजें मतलब आज के जमाना में काफी वैल्यू क्रिएट किया है पैसा। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। अगर अर्थव्यवस्था में से मुद्रा हट जाएगा भाई तो अर्थव्यवस्था खत्म, मतलब मामला खत्म हो गया पूरा, पैसा वैसा सब खत्म हो जाएगा, आदमी फिर से वही रास्ता पर आ जाएगा। मान ले जाए कि गैस, सर गैस को सपोज दैट आज के जमाना गैस का हो गया, गैस खत्म, फिर से वही चूल्हा चौकी और मतलब कि करो और क्या, लकड़ी चुने जाओ, जारन चुने जाओ, गोईठा से बनाओ खाना, है वही वाला सिस्टम फिर से, तो कष्ट हुआ ना। ठीक उसी तरीके से पैसा हटा लिया जाए तो सामान खरीदने में फिर से कष्ट होना चालू हो जाएगा ना। गैस जब हटा थोड़ा दिन के लिए, लोगों को लगने लगा यार कि यार क्या है, एक जरूरत एकदम जीवन का अंग बन चुका था। अगर मोबाइल हट जाए भाई रे तो और दिक्कत होता है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ से वहां का सारा काम फोन से होता था, फोन ही गायब, तब कितना दिक्कत। मतलब दुनिया के हर एक चीज में सर अपना अपना जगह बना लिया है, और उसमें जो सबसे बड़ा जगह बनाया हुआ है पैसा। पैसा इतना जगह बना लिया ना कि सब चीज को खा सकता है ये, मतलब कि ताकत इसमें इतना है कि सब चीज को खत्म कर सकता है। पैसा फेंको सब काम हो जाएगा, ऐसा चीज होता है। अब बात करते हैं इसका इतिहास का सर, मुद्रा का इतिहास क्या है, तो इसके बारे में बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन हम यहाँ पर स्टोरी थोड़ा सा हल्का सा बोल देते एग्जाम्पल में, और शॉर्टकट में ये चीजें लिखे हैं। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। अब इसको समझते हैं, मानव सभ्यता का क्या मतलब सर। सपोज दैट जब पहली बार इंसान दुनिया पर आया होगा, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो जब दुनिया में पहली बार आया था तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा, खाना पीना का व्यवस्था करना, पहले जानवर के मार के खाया, आदि मानव का काल चला, धीरे धीरे लोग विकास करने लगा, फिर इत्तेफाक से आग लगा, फिर आग में जब खाना खाया तो स्वादिष्ट लगा, आग जलाना सीखा, जो भी चीजें हो सकता था सब धीरे धीरे सीखा, सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। उसी तरीके से धीरे 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 फिर जरूरत पड़ा लोगों को कि हमको ये सामान तो मेरे घर है ही नहीं, दोस्तों के पास है बगल वाला घर में, हमारा वही चाहिए। अब वो लेने के लिए भाई वो कहेगा कि हमारा कुछ अलग चीज चाहिए, तो वो दोगे तो हम तुमको ये चीज दे देंगे। फिर ऐसा कुछ आया, तो फिर इन सभी चीजों को हल्का करने के लिए कुछ एक वस्तु को डिसाइड किया गया। मान लीजिए सर कि इस मार्कर को ही बोल दिया जाए आज से यही पैसा है, जिसके पास जितना मार्कर उतना संपत्ति वाला। तो शुरुआत में आया था फिर इस तरीके से कौड़ी वगैरह, जिसके पास जितना कौड़ी है भाई वो उतना अमीर है। फिर धीरे धीरे करके सिक्का आया, एल्युमिनियम आया, तांबा आया, सोना का सिक्का आया, फिर अब तो भाई चांदी का सिक्का और लोहा वगैरह सबका सिक्का हो गया है। लेकिन उस टाइम में सोना का सिक्का चलता था, उसमें कुछ नहीं, बस सोना का सिक्का होना चाहिए, वही पैसा है आज के जमाने में, मतलब उस टाइम के लिए। लेकिन फिर लगा यार कि सोना का सिक्का यार अपना राज्य के लिए स्पेशल होना चाहिए कुछ, तो राजा के मुहर उसका फेस सिक्का पर है, तो मतलब यही राज्य में चलेगा ये सोना का सिक्का, दूसरा राज्य में नहीं। उसी तरीके से फिर सबका अलग अलग बंटवारा हो गया जगह का। धीरे धीरे करते करते फिर आज के जमाना में पैसा नोट पर आकर रुक गया। मतलब सीधा सा कहने का मतलब है सर कि इसका जो विकास हुआ ना, ये विकास दर्शाता है कि इंसान विकास किया है। दुनिया का कोई भी चीज आज विकास हुआ है तो ये यही दर्शाता है कि इंसान का विकास हुआ है, क्योंकि जब इंसान का विकास नहीं था तो ये चीज भी तो नहीं था ना। इंसान का विकास हुआ तो ये चीज ऑटोमेटिक आया, लोगों को समझ में आने लगा, उसका जरूरत बढ़ने लगा, तो लोग उसको हल्का से हल्का करने का कोशिश करने लगा, तो फिर ये चीजें का निर्माण हो पाया। तो फिर सोचा कि चलो कुछ पैसा ही बना दिया जाए, और आज के जमाना में इससे भी एडवांस हो गया है भाई। क्या बोलते हैं उसको ये, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम सुने कभी क्या? ये भी पैसा है, लेकिन ये है सर डिजिटल पैसा, आपके हाथों में नहीं रहेगा, बस मोबाइल में अकाउंट में दिखेगा। आपका जितना पैसा है सब इसमें डाल देते हैं,
तो बिटकॉइन एक पैसा है जिसका वैल्यू ऊपर नीचे होते रहता है। तो कोई कोई जगह पर ऐसा होता है ना कि जिसके पास में सोशल मीडिया वाले या यूँ कह लो कि डिजिटल मनी है या यूँ कह लो कि बिटकॉइन है कि हमने ये नोट था 500 का 1000 का जो भी हमने बिटकॉइन खरीद लिया। कोई चीज खरीद लेते हैं ना, खेती खरीद लेते हैं तो खेती मेरा पैसा हो गया ना। तो वो तो दिख रहा है सामने, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, ये मशीनी चीज है। मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इंटरनेट से जुड़ा हुआ चीज है। मान लीजिए कि हम दूसरा देश में गए, हमको पास पैसा इंडिया का था तो वहां नहीं चलेगा, तो हम बिटकॉइन का रेट जानेंगे कि यहाँ कितना रेट है, उसके अनुसार से उस देश का पैसा के हिसाब से आपको वो अपना पैसा देगा कि आप अपना बिटकॉइन हमको दे दीजिए और हम अपना पैसा दे देते हैं, हम अपने देश में जाके चलाइए। ऐसा बहुत सारा चीजें जिसके बारे में मतलब कि जिक्र अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब बहुत हाई लेवल का चीजें है वो सब चीजें। आज के जमाने में बहुत सारा चीजें हो गया है। मुद्रा के लिए हर एक चीजें हो गया है। मुद्रा अब सिर्फ कागज का टुकड़ा तक ही सीमित नहीं रह गया, अब नंबरिंग हो गया है कि जेकर फोन पे में जितना नंबर उतना बड़ा आदमी, बस अकाउंट में जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा आदमी, बस ऐसा हो गया है। अब पैसा कागज का भी जरूरत नहीं रह पाया है, इतना मतलब एडवांस हो गया है पैसा कि अब मोबाइल में खाली देखना है भाई रे कि नंबर बढ़ रहा है कि नहीं अकाउंट में। 1000 है सर, गरीब आदमी। 10,000 है सर, मिडिल क्लास आदमी। हल्का सा रिच हुआ सर, एक और जीरो बढ़ा, रिच होते जा रहा है। बस खाली जीरो बढ़ते जाना चाहिए, जितना जीरो ऐड होते जाएगा आपका मोबाइल में, अकाउंट में, उतना बड़ा आदमी आप बनते जाएंगे। बस यही चीज है। आज के जमाने में भी अब नोट का कौन लेन देन करता है, अब तो धीरे धीरे ये भी बंद हो जाने वाला है। आप सिर्फ यूपीआई करिए, यूपीआई फोन पे मारिए, पैसा चल जाना चाहिए। मतलब पैसा कहाँ जाएगा सर, नंबर जाएगा आपका, यहाँ पर 2 नंबर घटेगा, 2 नंबर किसी के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ऐसे। मतलब पूरा ओवरऑल सर पूरा नोट खत्म होने वाला है अब, इसलिए सबको आने वाला टाइम में एडवांस होना पड़ जाएगा। नोट चलेगा ही नहीं, फिर धीरे धीरे करके सब खत्म कर देगा। मतलब ऐसा क्यों सर, खत्म क्यों करेगा, रीजन रीजन ये है कि बहुत सारा लोग ऑफलाइन में पैसा कमाता है और उसका टैक्स सरकार को नहीं जाता है, जो कि बहुत पैसा कमाता है। तो टैक्स नहीं जा रहा है सरकार को, सरकार कुछ दिमाग लगाएगा, वो कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लेन देन यूपीआई करिए, नेट बैंकिंग करिए, बस बैंक के माध्यम से नंबर इधर उधर होना चाहिए। नंबर इधर उधर होगा तो आपका पूरा कैलकुलेट उसके दिमाग में जाएगा, मतलब वहां के मशीन में जो टैक्स काटता है उसका सारा रिकॉर्ड। पैन कार्ड क्यों, पैन कार्ड में सब आपका रिकॉर्ड जाता है कि आप कितना पैसा यूज करते हैं, कितना कहने भेजते हैं, सब चीज। अब वो देखेगा आपका कि आप तो इतना करोड़पति आदमी है यार, टैक्स तो कभी दिए नहीं किए हैं, चलो पैसा इसको काटो, तुरंत पैसा कटेगा, ये चीजें के लिए। तो आने वाला टाइम में तो हमको जहां तक लगता है सर कि नोट वगैरह भी सब खत्म हो जाएगा, ये हमको लगता है ऐसा, और होने वाला टाइम में हो सकता है ऐसे, क्योंकि जितना ज्यादा नोट्स वगैरह रहता है तो उसको बनाने में भी तो खर्च आता है। उसको खत्म कर देंगे तो नोट बनाने का झंझट ही खत्म, उसमें पैसा भी नहीं खर्चा करना है, उसका पैसा बचेगा, खाली फोन पे से मारिए इधर उधर, बस ट्रांजेक्शन, यही चीजें। आगे बात करते हैं तो मुद्रा का इतिहास भाई बहुत लंबा चौड़ा है एकदम, जब से इंसान पैदा हुआ तब से लेकर के आज तक का जो विकास हुआ है वो सब मुद्रा का विकास और इंसान का विकास सब चीज साथ में दर्शाता है। आगे बात करते हैं विनिमय के स्वरूप, फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ये क्या बोलता है। दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु को अगर हमको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज मैंने बदलना है, बदलना है तो आज हम लोग पैसा से करते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं आया था तब भी तो लोग वस्तु को बदलता होगा ना, किस चीज से बदलता होगा, वस्तु से वस्तु बदलता होगा, एक इसके बदले में हम वो दे देते हैं, ऐसे करके। अनाज नहीं दिया भाई तो हम अनाज दे दो, ये चावल दे दो, हमको गेहूं दे दो, आपस में बदला बदली कर लिया होगा। अब मान लेते सर किसी को घोड़ा की जरूरत है तो कहेगा हमको 4 गाय चाहिए सर, तो तुमको वो घोड़ा देंगे। उस टाइम में फिर घोड़ा ज्यादा पावरफुल हुआ होगा, क्योंकि एक घोड़ा और 4 गाय, तो घोड़ा ज्यादा संपत्ति वाला हुआ, एक इकलौता। जैसे कि हीरा सर, हीरा छोटा को और सोना इतना मनी, हीरा पावरफुल हो गया ना, जस्ट इस तरीका से। तो जिसके पास में जितना ज्यादा पावर वाला चीजें रहता था उसका वैल्यू उतना, लेकिन लगा धीरे धीरे यार कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए अच्छा चाहिए, तब पैसा का खोज हुआ था। तो यही चीज को हम लोग समझते हैं कि विनिमय के स्वरूप क्या हो सकता है सर, तो दो जो, एक है वस्तु विनिमय और एक है मौद्रिक विनिमय। इस चीज का इंग्लिश जरूर याद रखेगा, थोड़ा बहुत कभी कभी तुमको सुनने को मिलेगा, जैसे फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, बदलने के लिए एक्सचेंज। आज के जमाना में बहुत सारा चीजें ऐसा है जो कि हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, स्टॉक्स वगैरह के बारे में, वो सब चीजें हैं।
तो उन सब के एक्सचेंज का यूज किया जाता है। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एनएसए बीएससी ऐसे करके, वो सब बहुत डीपली चीजें, वो अलग चीजें है। हिस्ट्री में थोड़ा बहुत करके आएगा उस तरीके से नाम, तो बता देंगे उस टाइम में। तो फॉर्म ऑफ एक्सचेंज सर मतलब कि हम कोई चीज को बदल कैसे सकते हैं। मेरे पास कुछ पैसा है और हम कोई चीज लेना चाहते हैं, तो उस पैसा को फिर उस रूप में बदल दिए ना। हमको कार चाहिए सर, हमारे पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपए कंपनी को दिया, तो करोड़ों रुपए के बदले हमको कार दिया, तो क्या कार क्या हुआ, बदल गया, पैसा कार बन गया। बस ये चीज है। तो एक्सचेंज 2 रूपों में हो सकता है। पहला तो वस्तु से वस्तु सर, एक यहाँ के खेत देंगे तो वहां के खेत ले लेंगे, एक खेत के बदले में एक खेत ले लेंगे। ये खेत था रोड पर सर, तो रोड के हिसाब से उसका भाव तय हुआ होगा, और वो खेत है सर खेती के लिए, तो उसका खेती के हिसाब से उसका पैसा तय होगा। लेकिन जब पैसा नहीं था तो यहाँ के बराबर खेत दिए, तो वहां के बराबर खेत लेंगे, ऐसे हो सकता था ना। कहने का कुल मतलब सिर्फ यही निकलता है कि हमारे पास में 2 ही रास्ता था सर, चाहे कोई वस्तु से वस्तु किसी को लेन देन कर सकते हैं, या तो फिर सर कोई चीज को फिक्स कर देते हैं कि ये मेरा पैसा है और उसी से बार बार लेन देन करेंगे, ये 2 चीजें। लेकिन आज के जमाने में ये रूप हमारा सिक्का और नोट के रूप में ढल चुका है, और ये वस्तु आज वही वस्तु की वस्तु ही रह गया है। लेकिन जब पहले में मुद्रा आया था, तो मुद्रा धीरे धीरे करके क्या सर, धीरे धीरे बदल रहा है। कोई सिक्का को माना सोना का सिक्का को मुद्रा, कोई घोड़ा को मान लिया मुद्रा, कोई हाथी को मान लिया मुद्रा, जिसके पास जितना हाथी उतना बलवान आदमी, उतना पैसा वाला आदमी। इस तरीका से धीरे धीरे करके बढ़ते गए। कोई जमीन को मान लिया भाई कि जितना जमीन उतना संपत्ति वाला, इतना जमीन का मतलब इतना। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर याद रखना, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, और इसको बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो आज जितना भी चीजें चलता है, सब चीजें मॉनेटरी सिस्टम पे चलता है। वस्तु वाला सिस्टम गांव में देखने को मिलता है और लोग यूज नहीं करता उतना, लेकिन मॉनेटरी सिस्टम यानी कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यही लोग 100 में से 100 लोग यूज करते हैं। तुमको भी अगर हम बोलेंगे ना भी कोई चीज का ऑप्शन, तो तुम भी यही यूज करोगे। हम बोल लेते हैं मान लीजिए गर्मी बहुत है, चलो स्प्राइट लेकर के आओ, तो भाई रे स्प्राइट लाने के लिए दुकानदार मांगेगा पैसा, और तुम कहोगे सर हम मॉनेटरी सिस्टम नहीं यूज करना चाहते हैं, तो इसमें तो तुमको दिमाग खराब हो जाएगा पूरा। फिर बोलेगा तुम पैसा भी नहीं देना चाहते, तो इसके बदले में क्या दोगे, तो तुम और कुछ बोलो पैसा छोड़ करके, 1 किलो आलू बोल दो, चावल बोल दो, घी बोल दो, दाल बोल दो, हम दे देते हैं। अब जब वो लाने के लिए जाओगे तो जरूरी तो घर में है ये है, नहीं होगा तो फिर तुम दूसरा से मांगोगे, और पास नहीं होगा तो फिर वो कहेगा कि हमारा ये दोगे तब हम ही देंगे, और इस तरीके से प्रक्रिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोग उतना उलझना नहीं चाहता, इसलिए ये इस चीज को बंद कर दिया गया। अभी भी गांव देहात में चलता है कि भाई रे हम खेती करती हैं तो खेती के बदले में चावल दे दो ना, पैसा नहीं देगा तो चलेगा तब भी। लेकिन आज लोग क्या बोलता है कि हमारे पैसे चाहिए भाई, चावल लेके हम क्या करेंगे, हमारे घर चावल है पहले से, पैसा चाहिए, हमारा मेकअप के सामान खरीदना है, रोपन है तो उस टाइम में भाई उसको पैसा ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के गांव में भी ये सिस्टम खत्म हो गया है। बहुत ज्यादा जो विकास नहीं किया है ना जो गांव, उस गांव में चलेगा वस्तु से वस्तु लेन देन, ठीक है ना। दूधवा दिलियन में तो अगर 4 किलो तो उतना दिन से खिलावे थी, तो हमारा दे दे चावल का, वही पैसा जोड़ जाड़ के दे दे, तो हो जाता है। तो वस्तु से वस्तु विनिमय अभी भी चलता है गांव में, जहाँ विकास नहीं हुआ है। जहाँ विकास हो गया ना, वहां पर कोई भी व्यक्ति वस्तु से वस्तु का लेन देन नहीं करेगा, डायरेक्टली बात करेगा डिमांड पैसा। कैलकुलेशन भी अगर वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ तो कैलकुलेट पैसा पर होगा, कि अगर हम इसी संपत्ति को बेचते हैं, अब 1 करोड़ मिलने वाला है, तो आपका संपत्ति अभी के रेट में कितना करोड़ देगा हमको, 1 करोड़ देगा या 2 करोड़ देगा। अगर 1 करोड़ देगा, दोनों को मैचिंग किया तब बदला बदली करेंगे। अगर आपका संपत्ति का कीमत मात्र 50 लाख रुपया है और मेरा 1 करोड़, तो आप अभी हमको और 50 लाख दीजिए, तब मेरा संपत्ति आपका होगा। मतलब जो वैल्यू क्रिएट किया जाएगा वो मॉनेटरी सिस्टम से किया जाएगा। आज के जमाना में सब जगह पर ये कंडीशन हो चुका है। तो यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा ये इंट्रोडक्शन एक तरह से था हम लोग का, ये पूरा चैप्टर का हल्का फुल्का, अभी पूरा हुआ भी नहीं है। हम लोग अगला क्लास से बात करेंगे सर वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, फिर इसमें क्या क्या कठिनाइयां हो सकता था जो कि अभी इतना मैंने जिक्र किए हैं, वो सब चीजें इसमें और डिटेल में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में मौद्रिक विनिमय में चलेंगे।